जब दुनिया के पास इतनी उत्कृष्ट वैज्ञानिक पद्धति नहीं थी कि वह एक्सरे के द्वारा अंदर की चीजों को जान सके, तो हमारे ऋषि महर्षियों ने बहुत पहले ही ध्यान की अवस्था में यह बता दिया कि गर्भ में जब बच्चों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है तो सबसे पहले जो ज्ञानेंद्रिय विकसित होती है वह कान है। भारतीय परंपरा ने तो इसकी खोज बहुत पहले ही कर रखी थी। 1400 साल पहले मोहम्मद ने जिन बातों को कुरान में रखा है उसमें उन्होंने इसका संकेत कर दिया है। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि कुरान और हदीसों में जो भ्रूण विज्ञान के बारे में तथ्य मिले हैं उससे जान करके दुनिया भर के वैज्ञानिक बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि मोहम्मद के पास ऐसी कौन सी विधि थी जिससे उन्होंने जो जो बातें कही वह भ्रूण विज्ञान के विषय में सत्य हो रही हैं। एक है प्रोफेसर कीथ मूर, टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा के, जो शरीर रचना विज्ञान और भ्रूण विज्ञान के प्रोफेसर हैं। उनके पास यह बात कोई शोधार्थी लेकर के गया कि जो मोहम्मद ने बातें कही हैं भ्रूण विज्ञान को लेकर के, कृपया आप कुछ उस पर शोध करके प्रकाश डाल पाएंगे। उन्होंने जब इसको पढ़ा तो वो मोहम्मद की बातों को पढ़ करके चौंक गए। एक है उसमें जिसमें कहा है मोहम्मद ने कि पढ़ो ए नबी, अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, जमे हुए रक्त को एक थक्के से मानव जाति उत्पत्ति की। अब यह जो थक्का शब्द है, यह वहां पे जो एक शब्द आता है अलग, जिसका एक अर्थ है रक्त का थक्का, जबकि दूसरा अर्थ भी लिया जाता है परंपरा में कोई ऐसी चीज जो चिपट जाए, जोंक की तरह। जोंक एक ऐसा जंतु है, वो तो पानी में रहता है। गांव के बच्चों के पास आप अगर उनको नहाते हुए देखते होंगे कि जब वो पानी से निकलते थे तो जोंक उनके पांव पर या उनके शरीर पर चुपचाप आकर के चिपट जाता था और धीरे धीरे वह खून इतना चूस लेता था कि बिल्कुल अगर उसे छोड़ दिया जाए तो आप के समस्त खून को वह चूस करके बड़ा हो जाएगा। तो यानी जोंक जैसा अलग शब्द का अर्थ है। तो डॉक्टर कीथ ने अपने प्रयोगों में पूरे कुरान और हदीसों में जो भ्रूण विज्ञान के विषय में ऐसी तमाम बातें कही गई हैं उसमें उन्होंने देखा कि भ्रूण का स्वरूप भी कुछ, जब जिसे कहते हैं कि माइक्रोस्कोप से देखा तो वह आदमी की शक्ल को, आदमी की संपूर्ण संरचना को एकदम छोटा कर दिया जाए, एकदम, तो जो शक्ल बनेगी सेम वही शक्ल उनको नजर आई भ्रूणों के अध्ययन में। और मोहम्मद भी कह रहे हैं कि एक जगह कि माँ के गर्भाशय में जो विकसित हो रहा है मानव अस्तित्व, उसमें जो सबसे पहले इंद्रिय जन्म ले रही है वह श्रवण इंद्रिय होती है। और आगे चल करके मोहम्मद कहते हैं कि 24 सप्ताह के बाद ये भ्रूण परिपक्व होते हैं, सुनने योग्य हो जाते हैं। और फिर कुल 28 सप्ताह इसमें इंद्रियां फिर विकसित होती हैं और इंद्रियों के बाद हृदय विकसित होता है। विभिन्न बातें आई हैं। दुनिया की तमाम प्राचीन परंपराओं में ऋषियों ने, वहां के ध्यान साधकों ने और जो थोड़े इस दुनिया के लोग हैं जिनकी इसमें रुचि है, वह इन तथ्यों को अपने अपने धर्मों में उजागर किया है। यह जो 24 सप्ताह का मामला है, यह बड़ा ही खूबसूरत है और बड़ा ही रहस्यमयी है। गायत्री विज्ञान के साधकों के विषय में आप जानते होंगे कि वह जब गायत्री का जप करते हैं तो गायत्री की उपस्थिति वह संध्या के माध्यम से उनको प्रकट करते हैं, और जब वह गायत्री का जप कर लेते हैं तो 24 मुद्राओं को वह दिखाते हैं। यह 24 मुद्राएं भी बड़ी वैज्ञानिक हैं। और 24 सप्ताह का जो समय है भ्रूण के परिपक्व होने का, यह कुछ उससे भी मिलता जुलता है। तंत्र ने इसको समझा है। असल में आप यह देखिए कि टेक्नोलॉजी ने जिस मोबाइल का आविष्कार किया, जिस मोबाइल से आप आज यहाँ बैठे अमेरिका तक बात कर सकते हैं, कनाडा में बात कर सकते हैं, हजारों किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति हो, आप किरणों के माध्यम से, रेस के माध्यम से आप अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। उसका विज्ञान बहुत गहरे में, यह जो 24 सप्ताह का जो समय है और 24 सप्ताह की जो आकृतियों के बदलने की जो मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं को पकड़ करके आधुनिक रेस ने, उसने अपनी वैज्ञानिक पद्धति से इसको समझा कि उन मुद्राओं में जो आपके सिम में या आपकी मशीन में जो आप रेखाएं बनाते हैं, जिसमें से सिम की जो किरणें हैं वह दूसरे सिम की किरणों में पहुंचने के लिए जो उसको संकेत मिलते हैं चिन्ह के, वह उन्हीं आकृतियों के आदान प्रदान से संभव सकते हैं। अर्थात शब्द की आकृतियां यहां महत्वपूर्ण हैं। तो वह जो 24 मुद्रा है जिनको एक साधक गायत्री के सामने प्रदर्शित करता है, उन 24 मुद्राओं के रूप से अगर आप परिचित हैं, यह उपलब्ध है ग्रंथों में। वह मुद्राएं दरअसल 24 सप्ताह में विभिन्न अवस्थाओं में कान और शब्द के बीच डेवलप हो रही मुद्राओं के प्रतीक हैं। और जब वह उन मुद्राओं को कोई साधक कर रहा होता है तो जो शब्दों की आदि परंपरा है, नाद की जो आदि परंपरा है, जहां से इस दुनिया के प्राकाट्य होने के संदर्भ विकसित हुए, वह उन संदर्भों और उस मूल हेतु तक पहुंचने में उसकी सहायक हो जाती है। इससे लाभ क्या मिलता है?
या इसका अर्थ क्या है, क्यों इन प्रक्रियाओं को किया जाए या किया जाना चाहिए या कौन करे। आप अपने शब्द के साथ, आप अपने अस्तित्व के साथ, आप जब कभी आकृष्ट होते हैं आध्यात्मिक तथ्यों को जानने के लिए, तो दरअसल वह मुद्रा एक विशेष संदर्भ में आपको आकर्षित कर रही होती है। उसका प्रयोजन आपके आकर्षण का सिर्फ यह है कि एक विशेष काल में दौड़ती हुई वह जो शब्दों की, यह जो अस्तित्व की जो मुद्राएं हैं, ठीक वह मुद्रा और आपके जीवन में उपस्थित रहने से इस अवस्था के साथ उसका मेल होता है, तो आप आकर्षित होते हैं उन तथ्यों की तरफ, उन तत्वों की तरफ, उन पारमार्थिक, उन आध्यात्मिक विवेचनाओं की तरफ आप आकृष्ट होते हैं। तो यह जो संयोग है, यह संयोग कभी भी घट सकता है। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई 11 साल का के बच्चे में विभिन्न आध्यात्मिक अर्थ जागृत हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों में सुखदेव ने पूरी भागवत कथा कह दी, बहुत सारी बातें जो एक साधक तमाम जिंदगी भर जो तप करके नहीं पाता है, एक बच्चा बहुत ही कम समय में उन चीज़ों के संदर्भों को जान लेता है। और जिस अवस्था में पहुंचने के लिए साधक और तपस्वी अनादिकाल से तपस्या कर रहे होते हैं, वो उस योग की मुद्रा में अचानक जब उसकी आंतरिक संरचनाएं उस मुद्राओं में संयोगवश आ जाती हैं, जो कि परम आकाश, परम तत्व के मुद्राओं को कैच करने के लिए सहायक होती हैं, तो उनका मेल हो जाता है और वह घटना घट जाती है। और इसको सांख्य के इस नियम से समझा जा सकता है। थोड़ा सांख्य को भी समझते चलें तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका आशय आप समझ पाएंगे। सांख्य के और भारतीय मनीषा ने जिस तथ्य की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, वह मोटे मोटे तौर पर जो लोगों ने समझा है उसमें शब्द को आकाश का गुण कहा है, और अपने इस गुण के साथ जो अगली सीढ़ी कही है वह क्या है, वह वायु, और वायुओं के गुणों के साथ, शब्द के गुणों के साथ जो अगली स्थिति प्रकृति पैदा करती है वह अग्नि की करती है। फिर अग्नि के गुणों के साथ और फिर पीछे जो आपके साथ वायु और आकाश के गुण हैं, उन तत्वों के सम्मिश्रण से जो अगली स्थिति प्रकृति उत्पन्न करती है वह जल की होती है, और जल के बाद अपने गुणों के साथ पृथ्वी तत्व का निर्माण होता है। मैं बार बार आकाश तत्व के शब्द गुण की तरफ, नाद गुण की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट इसलिए करना चाह रहा हूं कि समस्त ज्ञान, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परातक के ज्ञान अपने अपने मुद्राओं में, अपनी अपनी आकृति में शब्द के गुण है। हमारा जो सामना होता है अक्सर वह वैखरी के मुद्राओं और वैखरी की आकृतियों से होता रहा है। इसलिए हम अभी यह समझ पाने में असमर्थ हैं कि पश्यंती या फिर मध्यमा या फिर परा में जो शब्द हैं उनकी आकृतियां किस तरह हैं। तो जब हम नादानुसंधान की तरफ प्रवृत्त होते हैं और धीरे धीरे हमारी साधना जब परा, पश्यंती, मध्यमा के इस क्रम को अपने आप अनुभव करते हुए उस स्थिति में पहुंचती है, तो सृष्टि के उत्पत्ति और सृष्टि के उत्पत्ति होने के साथ आपकी जो स्थिति अब तक बनी हुई है उन समस्त तथ्यों के साथ आपका एकीकार हो जाता है, और आप परा के अर्थ में शब्दों की मुद्राओं को, फिर पश्यंती के अर्थ को और उनकी मुद्राओं की आकृति को, और मध्यमा और फिर वैखरी तक जो यात्रा करते हैं और जिन चीजों का उद्घाटन करते हैं, वह होती तो वैखरी के स्तर पर है वो व्याख्या, पर उसके अर्थों की बड़ी सूक्ष्म लड़ी, उसको पूंछ की तरह समझे, और ऐसी पूंछ जो परा तक जाते जाते अदृश्य हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है, डाइल्यूशन उसमें हो जाता है, पर उसकी पावर बहुत होती है। वो होम्योपैथ के सिद्धांत से आप परिचित होंगे कि होम्योपैथ में जब दवाएं बनाई जाती हैं, तो मान लीजिए आपने किसी सर्प के विष की दवा बनाई, बहुत ही रॉ फॉर्म में जब वह दवा बनाई जाती है तो उसको उसमें बहुत कम तत्व, अगर परख नली में और लेबोरेटरी में आप उस पर कुछ प्रयोग करें तो उसमें आपको जहर के अंश मिल जाएंगे, पर उसको डाइल्यूट अगर हम करते जाएं, जैसे 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, और उसके बाद 1 m की पोटेंसी, 2 m की पोटेंसी, बहुत लंबी पोटेंसी की श्रृंखला है, और अंतिम में एक ऐसी अवस्था आती है कि जो सर्प का जो विष है वह विष का कोई भी अणु नहीं रह जाता है, और एकदम अगर उसमें पूछा जाए कि इसमें जहर कहाँ है, तो कोई भी दुनिया की प्रयोगशाला उसमें जहर के डाइल्यूट होने के फॉर्म में नहीं ला सकती है। अभी तो नए प्रयोग आए हैं, एक समय इन प्रयोगों को, क्योंकि डाइल्यूशन को जब प्रयोगों के माध्यम से प्रयोगशालाओं में देखा गया तो होम्योपैथ के डॉक्टरों को यह कहा गया कि इसमें तो कोई भी दवा नहीं है, आप मूर्ख बनाते हैं क्या। तब कोई ऐसी विधि नहीं थी कि जान सके कि अगर दवा जो मूल तत्व था सर्प के विष का वह खत्म हो गया, तब उसको कैसे प्रमाणित किया जाए। तो अभी नहीं, और नए प्रयोगों में नए माइक्रोस्कोप और ऐसे ऐसे कैमरे विकसित किए गए हैं कि पाया गया है कि डाइल्यूशन के अंतिम फॉर्म में एक सिल्वर लाइन दिखती है। वह सिल्वर लाइन क्या है, अभी मामला विज्ञान इसके आगे नहीं पहुंच पाया है, पर वह सिल्वर लाइन कुछ और नहीं है। वह सिल्वर लाइन उस सर्प के विष की सूक्ष्मतम स्थिति है जो बड़ी ही पावरफुल और अपनी परा स्थिति में है। इसको उसकी आप आत्म की स्थिति भी कह सकते हैं। तो जितना आप चीजों को डाइल्यूट करते जाएंगे उसकी आकृति बदलती जाएगी। शब्द अपनी मुद्राओं में और अपनी आकृति में बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में परा के पास रहता है। इस कान से सुनने की कोशिश करेंगे तो वह आपको सुनाई नहीं पड़ेगी, उसके लिए आंतरिक कान की आवश्यकता पड़ेगी। परा के लिए दूसरा कान, पश्यंती के लिए थोड़ा और गहरा कान, मध्यमा के लिए थोड़ा और गहरा कान, और वैखरी के कान से तो आप परिचित हैं ही। तो शब्दों को लेकर के जो तंत्र में प्रयोग हुए वह विभिन्न तलों पर हुए। कथा आती है जीसस के विषय में कि एक महिला ने प्रश्न किया था दीक्षा को लेकर के प्रभु यीशु से। उसने पूछा कि आप हमें बताएं कि बच्चों की शिक्षा या दीक्षा कब से प्रारंभ की जानी चाहिए।
ईसा ने उत्तर दिया था इस विषय पे, और वो बड़ा ही गहरा अर्थ है। उन्होंने कहा था कि गर्भ के आने के 100 वर्ष पहले उसकी शिक्षा दीक्षा शुरू हो जानी चाहिए। मामला ये बड़ा ही अजीब है सुनने के लिए। कोई बच्चा जो हुआ ही नहीं, उसके 100 वर्ष पहले उसकी दीक्षा, ये कैसे संभव है? जीसस का इशारा कुछ और है। जीसस का इशारा इसी शब्द के परा पश्यन्ति मध्यमा की तरफ है। असल में जब हम वैखरी से परा पश्यन्ति मध्यमा की तरफ, मध्यमा पश्यन्ति परा की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारी जो काल की अवधारणा है वह भी दूसरे अर्थ में हमारे सामने प्रस्तुत होने लगती है। मतलब वर्तमान की स्थिति से जो हम अभी परिचित हैं, वह वर्तमान अपने सूक्ष्मतम रूप में आपके सामने फिर उपस्थित हो पाता है। इसको ऐसे समझें कि आप अभी यहाँ बैठे बैठे आप अपने बचपन के काल को स्मरण में ला सकते हैं। स्मरण में लाना, और अगर कोई चीज स्मरण में लाई जा सकती है तो स्मरण से अनुभव की तरफ आना, और अगर थोड़े और गहरे अर्थ में काल के प्रयोगों को हम समझ लें तो स्मरण के आधार पर ही नहीं, आप काल के अनुभव के आधार पर तत्काल आप भविष्य और वर्तमान के साथ साथ भूत में उपस्थित रह सकते हैं। वो कथाएं जो आप सुनते हैं कि फला ऋषि फला काल में पहुंच गए, और बच्चों की छोटी छोटी कहानियों में भी आपको ये संदर्भ मिल जाएंगे। एक डोरेमोन कार्टून है जो बच्चे जिसको देखते हैं, उसमें एक जो डोरेमोन है वो टाइम मशीन निर्मित करता है, और अक्सर ऐसा हुआ है कि बच्चों की जो कल्पनाएं हैं वह विज्ञान के लिए द्वार हैं, और अगर विज्ञान के तमाम द्वारों की खोज करनी है तो आप बच्चों की कल्पनाओं की तरफ आगे बढ़ें, बहुत सहायता आपको मिलेगी। क्योंकि बच्चे एकदम निश्चल होते हैं, उनकी परा पश्यन्ति और मध्यमा तक की जो यात्रा है वो सहज हो जाती है, पर क्योंकि वह इस अनुभव के लिए तैयार नहीं रहते, उस अनुभव की प्रेरणा को वह समझ नहीं पा रहे होते हैं, या उसकी तरफ उनकी दृष्टि नहीं होती है, तो उनकी जिह्वा तो वह बोलती है पर आत्म तत्व जो है उनका वह उनके पीछे नहीं रहता है, तो वह कल्पनाएं हमें समझ में आती हैं। तो शब्दों को लेकर के जो ईसा का इशारा है वो यही है कि जब हम काल का अतिक्रमण कर जाते हैं तो किसी बच्चे के निर्माण में जो भविष्य जिसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं उसके इतिहास में जाकर के हम उसमें वह अंकुरण कर सकते हैं, जिन चीजों की आवश्यकता आज मानवता को या प्रकृति को या पूरे समाज को चाहिए, आवश्यक है। सभी बुद्ध हो सके, ईसा हो सके तो परेशानी कुछ नहीं होगी, दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। और दरअसल ये पूरी सृष्टि इसी प्रक्रिया के लिए काम कर रही है कि हम अपने हेतु को समझ सके, अपने होने के अर्थ को समझ सके। भारतीय परंपरा में जो बीज मंत्रों के जप तप की जो व्यवस्था की गई है, वह आप देखिए कि कोई गर्भवती महिला हो, जब वो होती है तो उसे पौराणिक या कुछ ऐसी विशेष कहानियां सुनने पढ़ने को कहा जाता है, जिससे उसके गर्भ में जो बच्चा है वह उसको सुन सके, वह उससे प्रेरित हो सके, वह उसके कंपन को महसूस कर सके। और यह जो बीज मंत्र है वह बीज मंत्र कुछ और नहीं, वर्तमान के कान से सुने हुए सबसे प्रामाणिक शब्द हैं जो कि भूतकाल से निकल करके आ रहे हैं। अर्थात सुना भूतकाल में उन शब्दों को दूसरे मुद्रा में, दूसरे ही परा के काल में जाकर के जब वह हेतु शब्दों को, हेतु ध्वनियों को सुना, हेतु नाद को सुना, और उस काल के क्रम में जब वह परा पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी तक आया, तो जो सबसे प्रामाणिक उसको बीज मंत्र जो आपके सामने रखे, जो शब्द जो नाद रखा, वो बीज मंत्रों का हुआ। यह बीज मंत्र सबसे प्रामाणिक है, पर यह नहीं कि यह जो बीज मंत्र है उसी अर्थ में आप परा में जब जाए तो आपको सुनाई पड़े। परा में जो आपको सुनाई पड़ रहे हैं वह तो नितांत अनुभव की चीज है और उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, पर उस अनुभव के क्रम में जब काल को आप धीरे धीरे छानते हुए वैखरी तक आते हैं तो उसकी स्मृति की, उसके ध्वनि के अनुभव की जो सबसे अंतिम अवस्था, जो एकदम रॉ, एकदम पवित्रतम रूप में आपके सामने आती है, वो बीज मंत्रों की होती है। और इससे भी पवित्रतम जब आप उन बीज मंत्रों के साथ आप संवाद कर रहे होते हैं, और उस संवाद की स्थिति में जो आनंद आपके और काल के उस ध्वनि के बीच प्रसारण हो रहा होता है, तो उस आनंद के लहरियों में जो नाद उत्पन्न होता है वह स्वरों के माध्यम से आपको सुनाई पड़ता है। संगीत के जो 7 स्वर हैं वह बीज मंत्रों से सूक्ष्मतम आनंद लहरियों के द्वारा प्रदत्त स्वतः स्वयंभू उत्पन्न हुए नाद हैं, जो वैखरी के स्तर पर आपके कानों में पड़ते हैं। इसलिए मैं बार बार इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि बीज मंत्रों की तरह ही 7 स्वर जो है, ये 7 स्वर पूरी दुनिया में एक से हैं। बीज मंत्रों में विभिन्नताएं आपको मिल सकती हैं, पर 7 स्वरों के जो बीज मंत्र हैं, षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम दैवत निषाद, और इससे भी सूक्ष्म जो उनकी श्रुतियां हैं, इनके प्रस्तारण में, इनकी प्रस्तुति में जिस वैखरी और साधना का आप प्रयोग कर रहे होते हैं वह बड़ी ही सहायक हो जाती है आपको परावाक तक पहुंचाने के लिए। गायन के संदर्भ में इनका प्रयोग कैसे किया जाए और साधना के संदर्भ में इनका प्रयोग कैसे किया जाए, यह 2 अलग धाराएं हैं। अगले संवाद में मैं कोशिश करूंगा कि दोनों की अर्थों को आपके सामने रखूं और इसके आगे की फिर यात्रा शुरू करूं।